देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, कल कल हम गुरु सिखों के सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव था, जिसको लाल किले में, जहां जो नई दिल्ली में लाल किले के सामने भव्य समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस समारोह का उद्घाटन किया और श्री गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें सबको श्रद्धांजलि दिया। तो आइए जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहते हैं। उन्होंने अन्याय अधर्म के खिलाफ लड़ा। तो आइए उनके बारे में। ये गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे। तो उस समय है ना, सो भारत में हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन था और मुगलों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उस समय औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब हिंदुस्तान की सत्ता पर बैठा हुआ था और वो हिंदुओं के खिलाफ जजिया कर लगा दिया था। यानी कि जो हिंदू अगर टैक्स जजिया कर नहीं देगा तो उसका कत्ल करवा देता था, उसको मारता पीटता था, उसको बेइज्जत करता था। तो इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में मुगल शासक औरंगजेब कोहराम मचाया हुआ था हिंदुओं के खिलाफ। जो भी गैर मुस्लिम थे उन सब के खिलाफ जजिया कर लगवा दिया था। सो लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। उस समय कश्मीर में 1670 के करीब का बात है। कश्मीर में, जो कि है ना, सो कश्मीरी पंडितों का विद्वान कश्मीरी पंडितों का गढ़ था। वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचार करना शुरू किया औरंगजेब ने जबरन हिंदुओं को कश्मीरी पंडितों को मरवाना शुरू कर दिया और बोला कि जो अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, जो हिंदू कश्मीरी पंडित धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, उसको मार दिया जाएगा। या तो धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो उसको मार के भगा दिया जाएगा। या ये हुआ। तो इस सब चीज से परेशान होके कश्मीरी पंडितों का एक समूह जो है ना, सो गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हम लोग औरंगजेब के अत्याचार से परेशान है, जबरन हम लोग को धर्म परिवर्तन करा रहा है, नहीं तो हम लोग को मार रहा है, पीट रहा है, हम लोग की बहु बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा है और जबरन है ना, सो जजिया कर लगा दिया है। तो इस सब से है ना, सो आप ही लोग हमारी रक्षा। गुरु तेग बहादुर जी के सामने लोग विनती किया कि अब आप ही हम लोग की रक्षा कर सकते हैं। इस समय पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं हम लोग का रक्षा करने वाला है। तो उसमें गुरु तेग बहादुर जी सब जब ये सब बात हो रहा था, तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी के 8 साल का जो बच्चा था, गुरु गोविंद सिंह, उनके पास बैठा हुआ था। तो वो गुरु तेग बहादुर जी से बोला कि पिताजी, सो ये जो इतना परेशान किया हुआ है औरंगजेब, जो अत्याचार हिंदुओं के खिलाफ किया हुआ है, इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है ना, गुरु तेग बहादुर जी बताए कि कोई है ना, सो जो है ना, सो जो महान धार्मिक पुरुष हो, जो आध्यात्मिक ऊंचाई पर बहुत पहुंचा हो, बहुत ही धार्मिक पुरुष हो, उसका जब तक कुर्बानी नहीं होगा तब तक कोई इसको नहीं बचा सकता। तो इस पर है ना, गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी से बोला कि इस समय पूरे भारतवर्ष में आपसे ज़्यादा धार्मिक और विद्वान पुरुष कौन है? सो आपके ऐसा तो कोई है ही नहीं इस पूरे हिंदुस्तान में। सो आप ही अपनी कुर्बानी दीजिए। तो ये बात सुन के गुरु तेग बहादुर जी है ना, उसको गुरु गोविंद सिंह को खूब आशीर्वाद दिया। बोले ठीक है, सो हम हिंदुओं की रक्षा के लिए जो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है, हिंदुओं का मंदिर जो तोड़ रहा है औरंगजेब और उसका सैनिक, तो इसके लिए हम अपनी कुर्बानी देंगे। तो वो लोग ऐलान कर दिया, गुरु तेग बहादुर जी खुल्लम खुल्ला कि है ना, सो पहले औरंगजेब को फरमान सुना दिए कि देखो, सो पहले है ना, सो मेरा है ना, गुरु तेग बहादुर का पहले धर्म परिवर्तन करा दो। अगर धर्म परिवर्तन करवा लोगे तो फिर बाकी का लोग भी है ना, सो इस्लाम धर्म कबूल कर लेगा। तो ये बात सुनकर औरंगजेब के पास जब ये पता चला कि गुरु तेग बहादुर जी ऐलान कर दिए हैं कि पहले है ना, सो मेरा ही धर्म परिवर्तन कराओ, नहीं
तो उसके बाद अन्य लोग का, तो ये है ना गुस्सा आ गया, बौखला गया। तो बोला कि ठीक है, तो ये गुरु तेग बहादुर जी को सैनिक भेजा, बोला कि जबरन इसको पकड़ के दिल्ली लाओ और हम इसका धर्म परिवर्तन करवाएंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी का जत्था निकला अपने सैनिकों के सैनिकों के साथ, और गुरु तेग बहादुर के अनुयायी थे जो, उन लोग के साथ सब कोई पूरा निकला और पहुंचा दिल्ली। दिल्ली में तो फिर औरंगजेब है ना सो बोला कि या तो सबको बोला कि देखो, तुम अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे, नहीं करोगे तो तुमको मार के काट देंगे। तो बोला कि नहीं ठीक है, आप हम लोगों को सबको वहाँ पर जो गुरु तेग बहादुर सिख धर्म का अनुयायी था या गुरु तेग बहादुर जी थे, बोले ठीक है, सो हम लोग मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग इस्लाम धर्म कभी भी कबूल नहीं करेंगे, हम लोग सिख धर्म ही अपनाएंगे, हम लोग का है। सो इस्लाम कभी नहीं कबूल करेंगे, तुमको जितने अत्याचार करना मारना है तो मार लो। इस पर औरंगजेब और बौखला के गुरु तेग बहादुर जी के सामने उनके अनुयायियों का हत्या करवा दिया। एक उनके बहुत बड़े अनुयायी थे, उनको आरी से कटवा दिया, कि तो किसी को खौलते पानी में उबाल के है ना सो मरवा दिया। लेकिन इस सब पर भी है ना लोग है ना सो सहस्त्र अपने जान की कुर्बानी दे दिया, लेकिन ये इस्लाम नहीं कबूल किया। इस पर और बौखला गया औरंगजेब। फिर तेग बहादुर जी को बोला कि हम तुमको अगर गर्दन कटवा देंगे, अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो गर्दन तुम्हारा कटवा देंगे। तो तेग बहादुर जी बोले कि ठीक है, हम है ना सो इस्लाम कभी जीवन में नहीं कबूल करेंगे, हम अपने धर्म में ही रहेंगे, तुमको गर्दन कटवाना है तो कटवा दो। इस तरह वो औरंगजेब ने अपने सैनिकों के द्वारा गुरु तेग बहादुर जी का गर्दन कटवा दिया और कटवा दिया और है ना उनका हत्या कर दिया, जिससे है ना सो तो इस कारण है ना सो गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जान दे कभी इस्लाम नहीं कबूल किया। और इससे पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं का, सिखों के में खूब जोश आ गया, और मुगलों के खिलाफ वो लोग और भी संगठित होके ये मुगलों के खिलाफ आंदोलन किए और उन लोग का सत्यानाश करना शुरू कर दिए। तो ये है गुरु तेग बहादुर जी ने अपने हिंदुओं के लिए, सिख धर्म के लिए देश की कुर्बानी दी, और इसके लिए वो बहुत ही महान देश के, भारतवर्ष के बहुत ही महान ऋषियों की गिनती में आते हैं। उसके बाद फिर है ना सो इस कार्य का ये फरमान है ना सो औरंगजेब है ना लाल किले से दिया था गुरु तेग बहादुर की हत्या करना। और जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का गर्दन काट के गिराया, वो वहाँ पर दिल्ली में भी शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है आज। लेकिन इतना सालों के बाद उसी लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके गुरु तेग बहादुर जी को 400 प्रकाश उत्सव पर श्रद्धांजलि दिया, और है ना सो उनको श्रद्धांजलि दिया, और है ना पूरे बता दिया कि गुरु तेग बहादुर जी के जैसा महान संत कोई हो नहीं सकता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमारे संतों के मार्गदर्शन पर देश को आगे ले जा रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। ठीक है।